Hello learners, welcome back to our education platform Rumi IAS and I am Sadaf Shamim. जैसा कि आप सब जानते हैं हम इंग्लिश सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं एंड टुडे इज आवर 11th क्लास। आज हम लर्न करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। इससे पहले हमने रिपोर्टेड स्पीच किया है, उससे पहले बहुत सारी चीजें हम कर चुके हैं प्रीवियस 10 क्लासेस में। तो जस्ट इन केस आपने वो क्लासेस नहीं देखी, यू कैन गो एंड वॉच दोस क्लासेस एंड कम बैक हियर लेटर। एंड इन केस आप बने हुए हैं स्टार्टिंग से एंड यू हैव वॉच द प्रीवियस वीडियो, देन इट्स वेल एंड गुड। लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिव एंड पैसिव। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगेन बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इजी वे में उसको कवर करेंगे। होपफुली बाय द टाइम ये क्लास एंड होगी यू विल गेट टू नो व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस। इसमें आप सब्जेक्ट के बारे में पढ़ोगे, वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या मेजर चेंजेस आपको लेके आने हैं टेंसेस में, वर्ब्स में, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आप बने रहिए, बाय द एंड ऑफ द क्लास यू विल गेट टू नो व्हाट ईच टॉपिक। ओके ओके, तो आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्या चीज़ हम आज सीखने वाले हैं? फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस को। एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है? अभी तक भी आपको वर्ड्स का मीनिंग समझ में नहीं आया, डोंट वरी, आगे की क्लासेस में यानी कि आगे जो हम स्लाइड्स देखने वाले हैं उसमें आप समझ जाएंगे। तो हम इन दोनों को सीखेंगे आज, ऑब्वियसली ये हमारा मेन टॉपिक है। देन सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना कि अगर एक सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब सब चीज़ें होती हैं, राइट? तो उस सेंटेंस के अंदर आप सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे कि उस वो सेंटेंस किसके बारे में, वो आप कैसे पहचानोगे? ऑब्जेक्ट, उस वो सेंटेंस बोल क्या रहा है सब्जेक्ट के बारे में, उसके आइडेंटिफिकेशन, और वर्ब क्या है उस सेंटेंस, यानी कि जो एक्शन वर्ड है, जो मेन आपका एक्शन हो रहा है वो क्या है। तो ये 3 चीज़ें हम आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे। चेंज सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। हम सेंटेंसेस को चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। इसका पूरा वे हम आगे देखने वाले हैं। हम करेक्ट टेंसेस को यूज करना सीखेंगे कि अगर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करें तो टेंसेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी हम सीखेंगे। तो ये आज के हमारे सिर्फ 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको आप वन बाय वन अलोंग विद सो मेनी एग्जांपल्स सीखेंगे। तो बने रहिए। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज वॉइस? तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर होता है, अगर हम एक्टिव या पैसिव वॉइस सीख रहे हैं तो पहला क्वेश्चन यही आता है, वॉइस है क्या? हिंदी में इसको हम वाच्य बोलते हैं। अगर आपने हिंदी वोकैब्युलरी पढ़ी है, हिंदी ग्रामर पढ़ी है, तो आपने वाच्य के बारे में पढ़ा होगा। वही चीज़ इंग्लिश में वॉइस कहलाती है। वॉइस हमें बताती है हु डज़ द एक्शन, कि एक सेंटेंस के अंदर जो एक्शन हो रहा है, यानी कि जो वर्ब जिससे जुड़ी हुई है, वो एक्शन कर कौन रहा है, यानी कि सब्जेक्ट कौन-सा है उसमें। 2 टाइप के आपके वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ओनली 2 काइंड्स, इन्हीं के बारे में हम आज सीखने वाले हैं। तो सो फार दिस इज योर डेफिनेशन। व्हाट इज वॉइस आपसे पूछता है कोई तो आप आंसर करेंगे, वॉइस टेल्स अस हु डज द एक्शन, एक्शन कौन कर रहा है सेंटेंस में। और ये कितने टाइप के? जस्ट 2 टाइप्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। नेक्स्ट, व्हाट इज एक्टिव वॉइस? उसी से स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन कर रहा होता है। बहुत सिंपल सेंटेंस है आपका। स्ट्रक्चर देखें पहले आप, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। जो बेसिक आपका स्ट्रक्चर होता है एक सेंटेंस का, वही आपका एक्टिव वॉइस का भी होता है। आपके पास सब्जेक्ट होता है, एक डूअर होता है, एक एक्शन होता है जो हो रहा होता है, और जिस पर हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल्स देखें, राम राइट्स अ लेटर। राम एक लेटर लिख रहा है, यानी कि पत्र लिख रहा है। तो इसमें आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो सब्जेक्ट क्या है। ऑब्वियसली राम जो है वो सब्जेक्ट है, एक पर्सन का नेम है, और ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है? राइट्स। जो इसका वर्ब है, जो इसका एक्शन वर्ड है, क्या है? राइट्स, यानी कि लिख रहा है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्या लिख रहा है? तो वो है अ लेटर, एक पत्र लिख रहा है, एक लेटर लिख रहा है। ओके, तो आपने फर्स्ट जो आपके 4 मिनी ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े थे, उसमें आपका एक ऑब्जेक्टिव था कि आप आइडेंटिफाई करो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में। वही आपने यहाँ पर किया। दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट, राइट? तो ये सिंपल सेंटेंस है, स्ट्रक्चर सिंपल है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो राम राइट्स अ लेटर, ये आपका एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ही क्लीन्ड द रूम। उसने कमरा साफ किया। ठीक है, इसमें किसके बारे में बात हो रही है? शी, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन, एक गर्ल के बारे में बात हो रही है कि उन्होंने अपना रूम साफ किया। जो डूअर है, डूअर यानी कि जो काम कर रहा है, वो क्या है? शी, हर एक पर्सन की बात हो रही है। उन्होंने एक्शन क्या परफॉर्म किया, उनका एक्शन क्या है, यानी कि जो आपका वर्ब है वो क्या है? क्लीन्ड, उन्होंने साफ किया रूम।
तो ये आपका एक्शन है, ये वर्ब है। देन क्या साफ किया? तो जो ये वाला पार्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। उन्होंने रूम साफ किया। तो शी क्लीन द रूम, अगेन इसमें आपका सब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं आप, वर्ब भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं एंड ऑब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें आपके यहाँ पर प्रेज़ेंट हैं। अगेन एक बार देख लेते हैं स्लाइड को। एक्टिव वॉइस का क्या आपकी डेफिनेशन होगी? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन कर रहा होता है। जो सब्जेक्ट है वही एक्शन कर रहा है। दोनों केसेज़ में यही हुआ, दोनों सब्जेक्ट्स हैं, दोनों एक्शन कर रहे हैं। एक राइट्स यानी कि लिख रहा है और एक क्लीन्स, वो साफ कर रही है। और ऑब्जेक्ट आपकी गिवन है लास्ट में, आप राइट्स अ लेटर, लेटर लिख रहा है, क्लीन द रूम, कमरा साफ कर। So this is your active voice. Very simple. Structure was also easy. Subject plus verb plus object. Rather simple, right? Look at the passive voice now. This is a bit complicated. ये आपके active voice से थोड़ा complicated है. Okay? वो किस तरीके से देखते हैं? Passive voice में action ज़्यादा important है. अभी जो आपने previous examples देखे हैं. Look, इसमें जो आपके examples थे दोनों, राम राइट्स अ लेटर, तो इस सेंटेंस में क्या इंपॉर्टेंट है? इस सेंटेंस में इंपॉर्टेंट है राम, यानी कि जो डूअर है, जो एक्शन कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बेस पे सेंटेंस पूरा क्रिएट हुआ हुआ है। शी क्लीन द रूम, जो सब्जेक्ट है वही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं होता। पैसिव वॉइस का क्या इंपॉर्टेंट है? पैसिव वॉइस में एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द सब्जेक्ट, यानी कि जो आपके वर्ब है या फिर जो आपके एक्शन वर्ड्स हैं, दोज आर मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द सब्जेक्ट, राइट? जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है इस केस में। सिंस आपका सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था? एस प्लस वी प्लस ओ, लेकिन ये आपका एक्टिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस का ये आपका स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ रख दोगे, सिंस ये ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सब्जेक्ट आपका लास्ट में आ जाएगा। वो किस तरीके से होगा वो हम सीखेंगे, बट अभी आप इतना समझना, आपको समझना है। पहली चीज, एक्टिव पैसिव वॉइस में एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट फॉलो अप होता है आगे। स्ट्रक्चर देखिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू द एक्टिव वॉइस, राइट? पहले आपका ऑब्जेक्ट होता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। अगर आप प्रीवियस स्लाइड में देखते हैं, लुक, इसमें आपका सब्जेक्ट था पहले, राइट? नेक्स्ट, फिर आपका आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपके कुछ भी हो सकते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, वो आप यहाँ पर ऐड करते हो। फिर पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है, यानी कि आप वर्ब तो यूज कर रहे हो बट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हो। पास्ट पार्टिसिपल आपको यूज करनी होती है फॉर्म्स। ओके, देन आप बाय ऐड करते हो और लास्ट में आपका सब्जेक्ट आ जाता है। बिल्कुल ऑपोजिट आप बोल सकते हैं। इस वाले केस में क्या था आपका? एक्टिव वॉइस के केस में सब्जेक्ट था, वर्ब था, ऑब्जेक्ट था। ये वाला देखें, पहले आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पहले आ गया पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट पहले और सब्जेक्ट लास्ट में, डिफरेंस है। कंप्लीट ऑपोजिट आप बोल सकते हो। तो ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी आपको, फिर आपको पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का यूज करना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म वर्ब की, और बाय ऐड करना पड़ेगा, देन सब्जेक्ट आता है। और ये ऐसा क्यों हुआ इस केस में? अपोजिट क्यों हो गया, उल्टा क्यों हो गया? बिकॉज पैसिव वॉइस में एक्शन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से। एग्जाम्पल्स देखिए, अ लेटर इज रिटन बाय राम, आपका सेंटेंस क्या था? लुक, राम राइट्स अ लेटर, राम लेटर लिख रहे हैं, इसमें आपको सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट था, आपका जो ऑब्जेक्ट है बाद में आया। अब पैसिव वॉइस में अगर आप इसको चेंज करेंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका अ लेटर, जो आपका ऑब्जेक्ट था पहले आ गया। अ लेटर इज रिटन बाय राम, जो लेटर है वो किसके द्वारा लिखा गया है? राम के द्वारा लिखा गया। अब देखिए आप, अ लेटर ऑब्जेक्ट था, प्रीवियस जो आपने स्लाइड देखी उसमें ऑब्जेक्ट था, यहाँ सबसे पहले वही आया। लेटर इज हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में बताया था, इज, एम, आर, वाज, वर हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं आपकी। आपने डूअर के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज किया अपना हेल्पिंग वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल आपका जो वर्ब थी वो राइट थी, ठीक है? वो उसकी आपने थर्ड फॉर्म यूज करी है, रिटन आपका आ गया है। आपने बाय ऐड किया, क्योंकि लेटर लिखा जा रहा है किसके द्वारा? राम के द्वारा, तो वो द्वारा दिखाने के लिए आपने बाय का यूज करना है, और यहाँ पे लास्ट में आपका क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया। तो आप देख सकते हैं बहुत डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव में। स्ट्रक्चर एक्टिव का ऑब्वियसली बहुत सिंपल है,
बट पैसिव का भी इतना मुश्किल नहीं है कि आपको याद नहीं हो पाएगा। सिंपल आपका ऑब्जेक्ट आपको पहले पुट करना है, फिर एक हेल्पिंग वर्ब पुट करनी है, वर्ब पुट करना है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करनी है, बाय यूज़ करना है और सब्जेक्ट यूज़ करना है। दैट्स इट। थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कंपेयर्ड टू योर एक्टिव वॉइस। सेकंड सीख लीजिए। सेंटेंस था आपका, शी क्लीन्ड द रूम, उन्होंने कमरा साफ किया, राइट? सिंपल सेंटेंस। पैसिव में चेंज करेंगे तो द रूम, रूम की बात हो रही है तो आपका पहले आ गया द रूम वाज़ क्लीन्ड बाय हर, शी कन्वर्ट हो गया आपका हर में। ये भी आपको याद रखना है, प्रोनाउंस भी चेंज होते हैं। तो द रूम आपका क्या था? ऑब्जेक्ट था, पहले आ गया, फिर आपने एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया, तो ये केस पास्ट में हुआ था तो आपने ऑब्वियसली वाज़ यूज़ किया, ये प्रेज़ेंट में चल रहा था तो इज़ यूज़ हुआ था। वाज़ आपने यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करी, क्लीन्ड, ऑलरेडी पास्ट में था तो ये क्लीन हो गया। बाय ऐड किया और प्रोनाउन चेंज हो गया आपका शी से हर में। अंडरस्टूड? तो ये 2 आपके बेसिक एक्टिव और पैसिव वॉइस के एग्ज़ाम्पल्स हैं। दोनों मैंने आपको कंपैरिज़न करके बताया क्या डिफरेंस आएगा, स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुकी हूँ, डेफिनिशंस मैं आपको बता चुकी हूँ। तो होपफुली आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस है क्या चीज़ वो समझ में आ गया। एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट मोर इम्पोर्टेंट है, पैसिव वॉइस में क्या इम्पोर्टेंट है आपका जो एक्शन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हम आगे देखेंगे डिफरेंसेस। ये देखिए, ये डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है दोनों चीज़ में, एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में ऑब्वियसली सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, पैसिव में एक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। देन एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम कर रहा होता है। राम राइट्स अ लेटर, राम आपका सब्जेक्ट है, वो एक काम कर रहा है, लेटर लिख रहा है। सब्जेक्ट रिसीव्स द वर्क, पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है उसको काम मिल रहा है, वो रिसीव कर रहा है। अ लेटर इज़ रिटन बाय राम, जो लेटर है वो लिखा गया किसके द्वारा? राम के द्वारा। तो सब्जेक्ट को काम मिल रहा है। पैसिव वॉइस में सिंस आपका एक्शन इम्पोर्टेंट है, तो सब्जेक्ट जो है वर्क कर रहा है, राइट? इसमें वर्ब एक्टिव है। वर्ब के बिहाफ पे जो आपका सेंटेंस क्रिएट हो रहा है, वर्ब इसमें पैसिव है। अंडरस्टूड? तो ये 3 आपकी मेजर डिफरेंसेस है एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक, अब हमें आना चाहिए आप चेंज कैसे करेंगे? मेजरली आपका कैसे आप स्टेप्स यूज़ कर सकते हैं चेंज करने के लिए एक्टिव से पैसिव में। तो 4 से 5 स्टेप्स हैं आपके टोटल। कौन-कौन से? पहले तो आप ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट क्या है? यूजुअली अगर आपका एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट में होता है सेंटेंस के। तो आप ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको आप सब्जेक्ट बना दोगे। ऑब्वियसली एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो आपका जो एक्शन है, जो आपका ऑब्जेक्ट है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको उठा के सब्जेक्ट की जगह पर रख दोगे, उसको सब्जेक्ट बना दोगे, उसको मेन बना दोगे। देन हेल्पिंग वर्ब करेक्ट यूज़ करने, यानी कि अगर आपका सेंटेंस प्रेज़ेंट में चल रहा है, तो आप ऑब्वियसली इज़ या एम यूज़ करोगे, पास्ट में है तो वाज़ या वर का आपका यूज़ होगा। तो हेल्पिंग वर्ब जो चूज़ करेंगे आप वो करेक्ट होनी चाहिए। मेन वर्ब ऐड करोगे आप, अगर आपकी वर्ब राइट है तो रिटर्न हो गया है, पास्ट में गिवन है आपको तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ हो जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करनी है। लास्ट सब्जेक्ट से पहले आप बाय को ऐड कर दो। दीज़ आर द 5 स्टेप्स। पहले आपको सेंटेंस देखना है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब करेक्ट यूज़ करिए सब्जेक्ट के हिसाब से, सिंगुलर है, प्लूरल है, पास्ट है, प्रेज़ेंट है। उसके बाद आप में जो मेन वर्ब था उसको वर्ब के थर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट कर देंगे और लास्ट में बाय के साथ सब्जेक्ट को ऐड कर दोगे। दीज़ आर द 5 मेन स्टेप्स टू कन्वर्ट एनी सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। ओके? लिख लें आप अपने नोट्स में। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं फिर से। शी राइट्स अ लेटर, वह लेटर लिखती है, प्रेज़ेंट टेंस का आपका जो है सेंटेंस है। पैसिव में आपने लेटर को ऑब्वियसली ये आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दिया, पहले आ गया। ये वन पर्टिकुलर पर्सन की बात थी, तो आपने यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करी है? इज़ यूज़ करी। राइट आपका मेन था, उसको आपने कन्वर्ट किया वी के थर्ड फॉर्म में, रिटन हो गया। आई आपने ऐड कर लिया, शी प्रोनाउन था, वो यहाँ पर हर की तरह से यूज़ हुआ। तो दिस इज़ हाउ यू चेंज एनी सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। अ लेटर इज़ रिटन बाय हर, फ्रॉम एक्टिव से आपने पैसिव में चेंज। ओके, फॉर्मूला आपका क्या है? एक्टिव का एस वी1 प्लस ओ यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव का ऑब्जेक्ट इज़ एमआर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट आपका लास्ट में आता है। This is just an example. There are many things that we have to do. Look, ये important है। If you want, you can screenshot this also और आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। आप कौन से टेंस में किस चीज़ को किस तरीके से चेंज करेंगे, ये जानना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप करेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज़ ही नहीं कर पाएँगे। टेंस देखें,
आपके मेन टेंसेस दिए प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। इसमें आप कैसे-कैसे इस्तेमाल करने वाले मेन वर्ब को वो देखें। पैसिव में अगर राइट्स गिवन है आपको प्रेजेंट सिंपल, तो पैसिव में आप इज, एम, आर यूज करोगे और रिटन यूज करोगे, क्योंकि राइट की जो आपकी वी थर्ड फॉर्म है रिटन है। ठीक है, सिंपल होगा तो रोट होगा ऑब्वियसली, तो आप वॉज ये वर्ड यूज करेंगे बिकॉज पास्ट की बात हो रही है, और रिटन अगेन राइट की जो थर्ड फॉर्म है रिटन वो यूज करेंगे। फ्यूचर सिंपल है, विल आप ऐड कर दोगे, विल भी रिटन आपका आ जाएगा। ये आपका सिंपल स्ट्रक्चर है। हमने टेंसेस जब कवर किया था, तो उस क्लास में भी मैंने आपको समझाया था। जस्ट इन केस आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, पहले वो टेंसेस वाला जो लेक्चर है वो कवर कर लें। देन प्रेजेंट कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस जब भी होता है आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है, आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है। इज़ आप ऐड करोगे क्योंकि प्रेजेंट भी है और कंटीन्यूअस भी है, और राइट की जो आपकी आईएनजी फॉर्म है वो है। इज़ राइटिंग है, कन्वर्ट हो जाएगा आपका इज़ बीइंग रिटन, बी की फॉर्म यूज़ हो जाएगी आपकी। राइट का तो आपने थर्ड फॉर्म लिखा है, बट आईएनजी फॉर्म के लिए आपको बीइंग ऐड करना पड़ेगा, जो बी की फॉर्म होती है, इसमें आप ऐड कर देंगे। पास्ट है तो वॉज और राइटिंग, वॉज बीइंग रिटन, इसकी जगह पे यहाँ पे आपने वॉज ऐड कर देना है। प्रेजेंट परफेक्ट, हैज रिटन। आपको पता है प्रेजेंट जो परफेक्ट सेंटेंसेस होते हैं आपके, उसमें आप हैज हैड ऐड करते हो, तो हैज रिटन, हैज बीन रिटन, इसमें आपकी बी की फॉर्म यूज हो जाएगी अगेन। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव रिटन, विल हैव बीन रिटन, दैट्स इट, सिंपल है। थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, अदरवाइज इजीली आपके माइंड में सेटल डाउन हो सकता है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। टेंसेस का भी आपको ख्याल रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं, समझते हैं इसको। दे आर पेंटिंग द वॉल, वह वॉल को पेंट कर रहे हैं। अब हम इसको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब में सेपरेट कर लेते हैं। दिस इज योर सब्जेक्ट, राइट, ये हेल्पिंग वर्ब है। पेंटिंग आपका मेन वर्ब है और ये द वॉल आपका ऑब्जेक्ट है। अब हमें इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट आ जाएगा। द वॉल इज बीइंग, अब यहाँ पे हमें ये तो आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस था, आप पेंट का यूज करोगे थर्ड फॉर्म, वो पेंटेड हो जाएगा। लेकिन आईएनजी फॉर्म कहाँ जाएगी? आईएनजी फॉर्म आपकी आ जाएगी बीइंग के साथ ऐड हो जाएगी, तो आपने बीइंग यहाँ पे यूज। दे आर पेंटिंग द वॉल, वह वॉल पेंट कर रहे हैं। द वॉल इज बीइंग पेंटेड, जो वॉल है वो पेंट की जा रही है, तो ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। वही सिंपल सेंटेंसेस, वही स्ट्रक्चर जो मैंने आपको भी पढ़ा है, उसी में आपको कन्वर्ट करना है। एक्टिव अगेन, ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, जो काम है वो हो चुका है। इसमें जो आपका अगेन ऑब्जेक्ट था वो फर्स्ट आ गया आपका, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट इन पैसिव वॉइस। देन हैज बीन आपने यूज किया, और कंप्लीटेड की जो आपकी थर्ड फॉर्म है एज इट इज पुट हो गई है। देन शी विल कुक फूड, वह खाना बनाएगी, तो शी अगेन आपका सब्जेक्ट है। दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, कुक फूड, कुक आपकी मेन वर्ब है और फूड आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका पहले आ गया। फूड विल बी कुक्ड, कुक की जो आपकी थर्ड फॉर्म है वो कुक्ड है, और उसके पहले आपने यूज किया है बी कन्वर्ट करने के लिए। दिस इज हाउ यू विल हैव टू चेंज। ऑलराइट, नेक्स्ट, अब वो कौन कौन से केस है जिसमें आपको बाय का यूज ही नहीं करना। अगर आपको, अभी मैंने आपको बताया, जब आप कन्वर्ट करते हो फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, तो उसका स्ट्रक्चर है, आप ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब ऐड करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, उसके बाद आप बाय यूज करते हो, और उसके बाद आप ऐड करते हो सब्जेक्ट को। बट कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें आपको बाय का यूज नहीं करना है। वो कौन से केसेस हैं? जब डूअर अननोन है, यानी कि जो करने वाला है, जो एक्शन कर रहा था उस सेंटेंस में, हमें मालूम नहीं है कौन है। ये एग्जाम्पल से हम समझेंगे, डोंट वरी। देन, या फिर वो अनइम्पॉर्टेंट है, यानी कि अगर डूअर है भी सेंटेंस में प्रेजेंट, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना खास जरूरी नहीं है उसके बारे में जानना। या फिर बहुत ही ऑब्वियस है, यानी कि आपका जो डूअर है, जो एक्शन को कर रहा है, वो बहुत ऑब्वियस है। यानी कि अगर हम बात करें किसी की सर्जरी होने की, तो आपको पता है ऑब्वियसली सर्जरी कर रहा होगा तो कोई सर्जन ही कर रहा होगा, कोई ऑब्वियस आंसर है आपके पास कि वही कर रहा होगा, तो उस केस में भी हम बाय का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, द थीफ वॉज अरेस्टेड, जो थीफ है उसको अरेस्ट किया गया। थीफ अरेस्ट हुआ है, ऑब्वियसली किसी डॉक्टर ने नहीं अरेस्ट किया होगा, या किसी टीचर ने नहीं अरेस्ट किया होगा। अगर थीफ यानी कि चोर को किसी ने अरेस्ट किया है, ज्यादातर चांसेस, 100% चांस यही होगा कि किसी पुलिस ने, इंस्पेक्टर ने उसको अरेस्ट किया होगा। तो इस केस में हम क्या यूज नहीं कर रहे हैं? बाय। हम ये नहीं बोल रहे हैं द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय एन ऑफिसर या बाय अ पुलिसमैन, बिकॉज अगर थीफ अरेस्ट हुआ है तो बहुत ऑब्वियस है
कि उसको पुलिसमैन ने ही अरेस्ट किया होगा। तो इस केस में हम बाय का यूज़ कर ही नहीं रहे, हम एज़ इट इज़ लिख रहे हैं, द थीफ वाज़ अरेस्टेड, जो थीफ था उसको अरेस्ट किया गया। किसने किया ज़रूरी नहीं है जानना बिकॉज़ एवरीबॉडी नोज़ कि कौन करेगा। इंग्लिश इज़ स्पोकन हियर, इंग्लिश यहाँ बोली जा रही है बाय डैश, इसमें हमने बाय नहीं यूज़ किया। बाय कौन बोल रहा है? इंग्लिश तो बोली जा रही है बट कौन बोल रहा है? ऑब्वियसली जो स्पीकर्स हैं वो बात कर रहे हैं। जो स्पीकर्स हैं यानी कि जो बात कर रहे हैं वही तो बोल रहे होंगे इंग्लिश अगर बोल रहे हैं। हमने इसको ऐड ही नहीं किया, ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा ये आपका अनइम्पोर्टेंट है जानना कौन बोल रहा है। अगर मेन क्या है कि इंग्लिश बोली जा रही है, तो ये आपका ऑब्वियस आंसर है। इन दोनों केसेस में आपका बाय यूज़ नहीं होता क्योंकि इस केस में आपको जो आंसर है, जो आपका डूअर है बहुत ऑब्वियस है कि पुलिसमैन ही होगा। इस केस में ये बहुत ऑब्वियस है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अननोन है, आप जानते ही नहीं हो, तो उन केसेस में आप बाय का यूज़ नहीं करते, छोड़ देते सेंटेंस को। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पैसिव वॉइस विद मॉडल्स। इससे पहले वाली क्लास जो थी हमारी मॉडल्स की थी रिपोर्टेड स्पीच से पहले। तो मॉडल्स आपके कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट बहुत सारे हमने करे हुए हैं। इन केस आपने देखा नहीं है, आप देख लें जाके। अदरवाइज़ अगर आपके पैसिव वॉइस में मॉडल्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, हाउ टू, शुड टू ये सारे वर्ड्स अगर हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? आप मॉडल ऐड करेंगे, फिर बी ऐड करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। सिंपल स्ट्रक्चर है। एग्ज़ाम्पल ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, वह प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसमें आपका मॉडल कैन है, राइट? द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, जो प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो सकती है। यही करना है आपको इसमें। जो आपका ऑब्जेक्ट था पहले आ गया, कैन आपको गिवन है, मॉडल के साथ बी यूज़ करना है, बी आ गया और जो आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है सॉल्व की, सॉल्व्ड आपको लिख देनी है। ऑब्वियसली इससे पहले आपका ऑब्जेक्ट भी आना ज़रूरी है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, यू शुड फॉलो रूल्स। इस केस में जो आपका मॉडल है वो शुड है। तो ये आपका आ जाएगा, इस साथ बी यूज़ होगा। रूल्स ऑब्जेक्ट था, पहले आ गया। रूल्स शुड, बी आपका आ जाएगा, बी फॉलो का आपका जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है फॉलोड होगी, वो आपने यहाँ पर लिख दी है। तो यू शुड फॉलो रूल्स, रूल्स शुड बी फॉलोड, रूल्स को फॉलो करना है। ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। तो आपको अगर मॉडल्स ऐड करने तो आप ऑब्जेक्ट ऐड करते हो, मॉडल्स यूज़ करते हो, जो भी आपको मॉडल गिवन है, बी ऐड करते हो, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करके आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। दिस इज़ द केस। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक्स क्या हो जाती है यूजुअली जब हम कन्वर्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हेल्पिंग वर्ब हम गलत यूज़ कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर वाज़ वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम नहीं यूज़ कर रहे हैं या फिर टेंसेस आइडेंटिफाई करने में मिस्टेक कर रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना भूल रहे हैं। अगर क्लीन आपको दिया हुआ है तो आपने क्लीन ही उसको पुट कर दिया पैसिव वॉइस में, पर जबकि वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करनी है। देन चेंजिंग टेंसेस इनकरेक्टली, आप इनकरेक्टली टेंसेस को चेंज कर रहे हो, उससे भी मिस्टेक्स हो जाती है। हमेशा चेक करना है आपको टेंस क्या है सेंटेंस का, ताकि आपको कन्वर्जन में प्रॉब्लम नहीं हो। फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही ऐड करनी है आपको पैसिव वॉइस में ऑलवेज़। तो ये आपके 3 3 वेज़ आपको गिवन है कि किस तरीके से आपको सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए कौन-कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है। टेंस, हेल्पिंग वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल, और इन चीज़ों को अवॉइड करना है। वर्ब के थर्ड फॉर्म को कन्वर्ट करना नहीं भूलना है और जो टेंसेस हैं उनको चेंज ठीक से करना है, गलत तरीके से नहीं करना। नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं इसको। ये आप मुझे आंसर्स बोलें। मैं इसके आंसर्स अभी डिस्कस करूँगी आपसे। आप ट्राई करें मगर। द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन, जो टीचर है वो एक्सप्लेन कर रही है लेसन को। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, आइडेंटिफाई करिए। फिर ऑब्जेक्ट को आप पहले पुट करिए, वर्ब पुट करिए, इज़, एम, आर, वाज़, वर कौन सी वाली हेल्पिंग वर्ब आपकी होगी। फिर आपको जो वर्ब गिवन है उसकी थर्ड फॉर्म आपको पुट करनी है, बाय यूज़ करना है, फिर सब्जेक्ट को ऐड करना है। यही स्ट्रक्चर था, इसी को आप फॉलो अप करें। आंसर्स अपने नोट डाउन कर लें, हम अभी डिस्कस करने वाले हैं क्लास में ही। शी रोट अ लेटर, उन्होंने लेटर लिखा। अगेन सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करिए, वर्ब आइडेंटिफाई करिए और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आइडेंटिफाई करिए, फिर कन्वर्जन करिए। दे विल कंप्लीट द वर्क, इसमें अगेन वही आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है और उसको कन्वर्ट करना है। ही इज क्लीनिंग द रूम, वह रूम को क्लीन कर रहा है। तो ये 4 सेंटेंस है, आप अभी ट्राई करिए। वीडियो को पॉज़ कर दें 5 मिनट्स के लिए। ये चारों के आंसर्स लिखिए बिकॉज़ नेक्स्ट स्लाइड पे आंसर्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप पॉज़ कर दें एंड देन
हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आपने आंसर्स लिख लिए होंगे। नेक्स्ट आंसर्स देखें। द लेसन इज एक्सप्लेन बाय द टीचर। जो टीचर है वो लेसन को एक्सप्लेन कर रही है। जो आपका सब्जेक्ट था यहाँ पर था ये आपका लास्ट में आ गया। लेसन हो रहा था बिकॉज़ आपका जो लेसन है, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको पहले पुट कर दिया। हेल्पिंग वर्ब आपने यूज़ करी होगी और एक्सप्लेन्ड, जो एक्सप्लेन की थर्ड फॉर्म है, वी3 फॉर्म है, एक्सप्लेन्ड वो यूज़ करा और आपने बाय को ऐड किया और फिर आपका सब्जेक्ट। आई होप आपने आंसर्स इसी वे में लिखे होंगे। ओके, अ लेटर वाज़ रिटन बाय हर। लेटर आपका लास्ट में था, अगेन वो ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। एक करेक्ट हेल्पिंग वर्ब आपने यूज़ करी, राइट किया आपने, थर्ड फॉर्म यूज़ करी, बाय ऐड किया और प्रोनाउन चेंज किया, शी, हर, ही, हिम, राइट? इस वाले में द वर्क विल बी, जो विल था आपका उसके साथ बी ऐड करना था। हमने जो अभी टेंसेस की टेबल देखी थी उसमें गिवन था। कंप्लीटेड बाय देम, यहाँ पे आपने प्रोनाउन चेंज किया। द रूम इज़ बीइंग क्लीन, क्लीनिंग था तो आपने उसकी क्लीन आपका मेन वर्ब था, आपने यूज़ किया क्लीन्ड, थर्ड फॉर्म यूज़ करी है और जो आईएनजी फॉर्म थी आपके बी के साथ जुड़ गई है, बी प्लस आईएनजी बाय हिम। तो आई होप एटलीस्ट 90% आंसर्स आपके ठीक हो। 10% का कोई नहीं बिकॉज़ आपने अभी-अभी इसको सीखा है, बट योर आंसर शुड हैव बीन लुक लाइक दिस, राइट? एक रिकैप कर लेते हैं, क्लास एंड होने वाली है। सिर्फ वॉइस में सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, पैसिव वॉइस में एक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और वर्ब अपनी फॉर्म चेंज कर, वर्ब की जो भी फॉर्म है वो वर्ब के थर्ड फॉर्म में यानी वी3 फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल में चेंज हो जाती है। दीज आर द 4 पॉइंट्स दैट यू शुड हैव लर्न्ड बाय दिस टाइम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो होमवर्क आपको मिलता है हमेशा आफ्टर लुकिंग एट द वीडियो, आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, यू हैव टू कमेंट डाउन द आंसर, राइट? तो जस्ट लुक एट दिस, मैं आपको समझा देती हूँ। कमेंट डाउन द राइट आंसर्स दैट यू थिंक कि ये आंसर्स ठीक है, जो आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। ओके, द पुलिस कॉट द थीफ। जो पुलिस है उन्होंने थीफ को पकड़ लिया। दिस इज योर एक्टिव वॉइस, इसको पैसिव में चेंज करें। और अगर आपको लगता है कोई सी चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है और उसको आप रिमूव कर सकते हो, बाय के आगे आपको सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया आपको ये। फिर शी इज़ राइटिंग अ स्टोरी, वह स्टोरी लिख रही है। इसको कन्वर्ट करें, दे हैव प्लांटेड ट्रीज़, उन्होंने ट्रीज़ को प्लांट किया है। तो दीज़ 3 सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस आर योर होमवर्क, जो आपको करना है और आंसर कमेंट डाउन। कुछ इम्पोर्टेंट था मुझे आपसे डिस्कस करना था। इंग्लिश की मोस्ट ऑफ द क्लासेस जो हैं आपकी ओवर हो चुकी हैं। ज़्यादातर टॉपिक्स कवर हो चुके हैं बहुत बेसिक वे में ऑब्वियसली। तो क्लासेस यूजु एट दिस टाइम एंड हो जाएँगी। बट देयर इज़ वन गुड न्यूज़ यू कैन से, इंग्लिश के अलावा जो आपका उर्दू का है सेशन, वो उसकी कोर्सेज़ अवेलेबल हो जाएँगे। हम होपफुली टुमारो बाय द टाइम, मे बी टुमारो 11 o'clock और समथिंग एक लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे, आपको बताएँगे कि जो उर्दू की क्लासेस हैं, जो आपके ऑप्शनल में बहुत यूज़फुल होने वाली है, ऑब्वियसली रिज़वान सर को आप जानते होंगे, वो कंडक्ट करेंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज़ बी प्रेज़ेंट इन दैट क्लास एंड आप अपने क्वेश्चन्स पूछ सकते हो, अपनी क्वेरीज़ पूछ सकते हो और एनरोल कर सकते हो कोर्सेज़ में इफ यू आर इंटरेस्टेड, या फिर आपका अगर मन है, आपको लगता है दैट यू कैन डू रियली बेटर विद अस, तो प्लीज़ ट्राई टू एनरोल एंड इंग्लिश हमारा चलता रहेगा। जो बाकी टॉपिक्स हम कवर करते रहेंगे और अपने जो फीडबैक हैं किसी भी चीज़ को लेके, चाहे इंग्लिश है या फिर कोई और चीज़ आप ऐड करवाना चाहते हैं, कमेंट डाउन करिए सो दैट वी कैन डू बेटर फॉर यू। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।